आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। जमीनों की खरीद फरोख्त के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक इनामी भूमाफिया और उसके साथी को रायपुर थाना पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित था। ये गिरफ्तारी देहरादून पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार मुख्य आरोपी प्रदीप सकलानी, उम्र 22 साल, निवासी बंजारावाला, और उसका साथी अजय सजवाण बेहद शातिर अपराधी हैं। ये मुख्य रूप से पहाड़ों के भोले भाले लोगों और विशेषकर फौजियों को निशाना बनाते थे। उत्तराखंड मूल के जो लोग अन्य राज्यों में रहते हैं, उन्हें ये खुद के पहाड़ी होने का वास्ता देकर विश्वास में लेते थे। विश्वास जीतने के बाद आरोपी किसी अन्य व्यक्ति की जमीन को अपनी या अपने परिचित की बताकर फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे। इसके बाद सस्ते दाम का लालच देखकर पीड़ितों से मोटी रकम ऐंठ लेते थे। पुलिस से बचने के लिए मुख्य आरोपी हर 2 से 3 महीने में अपना ठिकाना बदलता रहता था। अक्टूबर 2025 में वादी विक्रम सिंह ने रायपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि इन आरोपियों ने माल देवता क्षेत्र में एक जमीन के फर्जी दस्तावेज दिखाकर उनसे 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। इस मामले में पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 21 मई 2026 को एकता विहार डालनवाला से दोनों आरोपियों को उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वह अन्य प्रॉपर्टी का सौदा करने की फिराक में थे। मुख्य आरोपी प्रदीप सकलानी पर देहरादून के विभिन्न थानों में 27 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसके खिलाफ नेहरू कॉलोनी और वसंत विहार थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई हो चुकी है। वह थाना नेहरू कॉलोनी में हुए 3 करोड़ रुपए से अधिक के जमीन घोटाले में भी वांछित था। इसके अतिरिक्त उस पर चेक बाउंस के 2 दर्जन से ज्यादा मामले न्यायालय में लंबित हैं। जो पिछले काफी समय से चर्चित है, इसमें कुछ जो भूमाफिया इस प्रकार के लोग सम्मिलित हैं, वो इनकी संपत्ति को या इनको जो जमीन है उनको फर्जी तरीके से बेच के उनसे इनका जो जमा पूंजी है उसको लूटने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों पे आज देहरादून पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें जो 3 जो अभियुक्तों में से 2 अभियुक्तों को पकड़ा गया है, जो इसमें इसका जो मास्टरमाइंड है। इसमें जो सबसे पहले जो ये है नेहरू कॉलोनी थाने में विक्रम सिंह नाम के एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पे कंप्लेंट माह अक्टूबर में कराई गई थी, जिसमें 3 व्यक्तियों द्वारा उन्हें गलत तरीके से जमीन दिखा के करीब 30 लाख से ऊपर की धोखाधड़ी की गई थी। और यही ट्रेंड में 2 अन्य एप्लीकेशनें भी हमारे संज्ञान में आई थी, उस पर भी पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें बार बार एक नाम जो सकलानी है, उसका नाम प्रदीप सकलानी का नाम आ रहा था, जो इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड भी है। और इस पूरे गैंग पे करीब 27 से ऊपर भूमि या धोखाधड़ी के मामले लगातार चल रहे थे। इनको पुलिस के द्वारा लगातार सर्च किया जा रहा था, लेकिन ये बार बार अपना पता चेंज कर रहे थे और हमेशा जिस भी एड्रेस पे ये लोग नहीं थे, किराए पे लगातार चेंज कर रहे थे, यहाँ या दिल्ली या अलग अलग जगह पे रह रहे थे, लेकिन धोखाधड़ी के माध्यम से लोगों की संपत्ति को लगातार हड़प रहे थे। इस पर एक वृहद कार्रवाई करते हुए इसमें 2 लोगों की अरेस्टिंग पुलिस के द्वारा की गई है, जिसमें इसका मास्टरमाइंड प्रदीप सकलानी, जो 20,000 का इनामी भी हमने बनाया था, उसका इनाम था, उसको अरेस्ट किया गया है। इनसे अभी जो पूछताछ की गई है, ये पूरा गैंग, इसमें अभी 3 लोग हैं, अन्य लोग भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, सभी को हम लोग ग्रैब कर रहे हैं। उनके खिलाफ जो भी सख्त वैधानिक कार्रवाई है उसके साथ साथ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी, ताकि खासकर जो लोग यहाँ से बाहर तैनात हैं, आर्मी में हैं या अन्य जगह पर तैनात हैं, अपनी पूरी जमा पूंजी को लेके यहाँ आते हैं और छोटे छोटे प्लॉटों में निवेश करते हैं, लेकिन उनकी संपत्तियों को जो उनकी जो जमा पूंजी है उसको हड़पने का जो भी ये प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों पे आज एक बड़ी कार्रवाई की गई है। मैं अपने थाना पुलिस और एसपी देहात और इनकी पूरी टीम को, थाना रायपुर टीम को मैं बधाई देता हूँ। इनके द्वारा बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को किया गया है। मैं यह भी आशा करता हूँ कि इन पर सख्त वैधानिक कार्रवाई के साथ साथ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी करी, और इस प्रकार के जो लोग देहरादून में खासकर माहौल जिन्होंने चेंज किया है या माहौल को ख़राब करने की कोशिश की गई है, ऐसे लोगों पे हम लगातार कार्रवाई करेंगे, ताकि जो भी लोग अपनी जमा पूंजी को लेके यहाँ आते हैं, वो कम से कम उनका निवेश सही तरीके से सही हाथों पर हो सके। धन्यवाद।